अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 13 है M.Com.1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हम पढ़ रहे थे बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 54 जो है ये सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉब्लम है ये। लिखा हुआ जी बच्चों, एना विलियम वाज सीरियसली इंजर्ड इन एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जी बच्चों, एना जो है वो कहीं पे काम करती है इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। शी sued द रेस्पॉन्सिबल पार्टीज एंड वाज अवार्डेड अ जजमेंट ऑफ 2 मिलियन। जी बच्चों, उसने उनके खिलाफ केस कर दिया और कोर्ट में जो फैसला आया वो ये फैसला आया कि जो है वो इंडस्ट्री उसको $2 मिलियन पे करेगी। टुडे शी एंड हर अटॉर्नी आर अटेंडिंग अ सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस विद द डिफेंडेंट। द डिफेंडेंट बच्चों जिसके खिलाफ केस किया गया, मतलब कंपनी जिसके खिलाफ उसने केस किया उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। द डिफेंडेंट हैव मेड एन इनिशियल ऑफर ऑफ 1,56,000 पर ईयर फॉर 25 ईयर्स। तो जो डिफेंडेंट है, जो कंपनी है, उसने ऑफर करवाई है कि वो उसको 2 मिलियन जो है वो लमसम पे करने की बजाय 1,50,000 हर साल पे करते रहेंगे 25 सालों तक। ये कंपनी ने ऑफर करवा दिया कि हम आपको इकट्ठा पे करने की बजाय हर साल आपको 1,56,000 पे करते रहेंगे 25 सालों तक। एना प्लान्स टू काउंटर ऑफर 2,55,000 पर ईयर फॉर 25 ईयर्स। जबकि उसने क्या डिमांड कर दी है जी, उसने कहा कि मुझे जो है वो 2,55,000 जो है वो हर साल पे करे 1,56,000 की बजाय। बोथ द ऑफर एंड काउंटर ऑफर हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 मिलियन। दोनों सूरतों में बच्चों प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2 लाख ही है। द अमाउंट ऑफ द जजमेंट बोथ अज्यूम पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। दोनों पेमेंट हर साल के एंड पे मिलती रहेंगी चाहे जो सी भी ऑफर हो एक्सेप्ट। फर्स्ट पार्ट में करा जी, व्हाट इंटरेस्ट रेट अजम्पशन हैव द डिफेंडेंट यूज्ड इन देयर ऑफर। जी बच्चों, जो डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि उन्होंने कितना उसको इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया। तो ये दो पार्ट है इसमें। प्रेजेंट वैल्यू उसने बताया कि 2 मिलियन है, तो डिफेंडेंट ने उनको ऑफर कराया 1,56,000। ये आर हो जाएगा बच्चों पर ईयर, ये हर साल पे कर रहे हैं तो ये हमारा आर है, एनविटी बनेगी। एंड 25 है तो वो पूछ रहा है कि डिफेंडेंट जो है वो उनको कितना इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरेस्ट रेट निकालना बच्चों, एनविटी से निकालना है इसको। तो प्रॉब्लम नंबर 54 है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू एनविटी उसने बताई है जी वो 2 मिलियन है। एन जो है वो हमारे पास 25 ईयर्स है कि आर जो है वो हमारे पास उसने बताया 1,56,000। ये बच्चों हमारे पास आर है। तो इस पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ बच्चों, इंटरेस्ट रेट उसने पूछा हुआ है कि डिफेंडेंट जो है वो उसको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये 1,56,000। तो बच्चों हर क्वेश्चन में आपने देखा हमने ये चीज़ निकाली है, आर निकाला, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, आई निकाला हमने। हर क्वेश्चन में बच्चों सेम चीज़ निकालते आ रही है। तो बच्चों प्रेजेंट वैल्यू गिवन है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी का। तो ये आ जाएगा आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एनविटी हमारे पास कितनी है, 2 मिलियन। आर जो है वो हमारे पास है जी 1,56,000 और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई जो है वो बच्चों हमने कैलकुलेट करना है, वो ऐसे ही आएगा। और एन जो है वो 25 ईयर्स है। जी बच्चों, अब इसको 2 मिलियन है इधर ला के डिवाइड कर देते हैं। 1,56,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन।
तो जी बच्चों ये डिवाइड कर दे 2 मिलियन को 1,56,000 के ऊपर। टू मिलियन डिवाइडेड बाय 1,56,000, ये आपके पास बच्चों आ रहा है जी 12.821, 12.821 ठीक हो गया। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इधर से कॉपी कर लेते हैं। जी बच्चों एक दफ़ा दोबारा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,56,000 तो 12.821 ठीक हो गया। अब इसको बच्चों हमने टेबल में से जाके देखना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाले टेबल में 25 सालों पे हमने जाके चेक करना है कि हमारे पास ये फैक्टर कहाँ पे आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाले टेबल में बच्चों जाना हमने। जी बच्चों ये हमारे पास आ गया फैक्टर, और 25 ईयर्स के अंदर बच्चों आपने, ये 25 ईयर्स है हमारे पास, तो 25 ईयर्स के ऊपर आपने बच्चों टेबल कौन सा आपने देखना है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाला टेबल है, टेबल नंबर 4 है बच्चों ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखना है जी कितने सालों में, 25 ईयर्स के अंदर, ये 25 ईयर्स है। तो 25 ईयर्स के अंदर आपने फैक्टर क्या देखना है बच्चों, 12.821, 12.821। तो ये देखें बच्चों ये हमारे पास 22 से शुरू हो रहा है, 15, 14, 12, ये बच्चों 12 आ रहा है, लेकिन ये है जी 12.784, हमारे पास है जी 12.821। तो ये हमारे पास छोटा रेट है बच्चों 12.784, ये छोटा है, और ये जो है ना 14.094, ये बड़ा रेट है। इसका मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ये 6 और ये 5 है, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है कहीं पे ठीक है, बिटवीन 5 एंड 6 ठीक है। हमारा ये वाला जो रेट है वो बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 12.821, 12.821 ठीक है। एक आपने उससे बड़ा लेना है और एक आपने उससे छोटा लेना है, तो ये छोटा रेट है हमारे पास है 12.8, ये है जी 12.7, तो ये छोटा बच्चों, एक आपने छोटा फैक्टर लेना है, एक आपने उससे बड़ा फैक्टर लेना है, ये बड़े वाला फैक्टर है 14.094, ये छोटा फैक्टर है। तो इन दोनों के बीच में मतलब बिटवीन 5 एंड 6, तो हमारा इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे, ये आएगा जी बच्चों आई इज इक्वल टू बिटवीन 5% एंड 6%, ठीक हो गया बच्चों, 5 एंड 6 के बीच में आएगा बस। तो इसी तरह से बच्चों बी पार्ट में देखते हैं उसने क्या पूछा है। बी पार्ट में कह रहा है जी व्हाट इंटरेस्ट रेट अजम्पशन हैव एना एंड हर लायर यूज्ड इन देयर काउंटर ऑफर। जी बच्चों कह रहा है कि एना ने जो है उनको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, तो बच्चों एना ने जो है ये ऑफर किया था कि वो 2,55,000 पर ईयर जो है वो डिमांड कर रही है। तो अब बच्चों हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ आर हमारे पास ये चेंज हो जाएगा और दोबारा से हमने क्या निकालना है, आई निकालना है ठीक है। ये सारा सेम आएगा बच्चों, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सारा डाटा सेम है। उसने कितना ऑफर करवाया था, 2,55,000, तो बाकी सारा बच्चों यही रहेगा। इसमें भी आर निकालना है, मैं इधर से जो है वो तो लेके इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, 2,55,000, बाकी सारा सेम है। इसको इधर ला के बच्चों डिवाइड कर देते हैं, 2 मिलियन इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड 2,55,000, ठीक हो गया, इज इक्वल टू
यही वाला आ जाएगा आपके पास। तो डिवाइड करते हैं 2,55,000, तो ये हमारे पास अब फैक्टर आ रहा है बच्चों 7.843, 7.843। जी बच्चों, अब आपने फिर से जाके देखना है 25 ईयर्स के अंदर 7.843, ठीक हो गया बच्चों, 7.843। जी बच्चों, ये देखें आपके पास ये 25 ईयर्स है, तो ये 25 ईयर्स में आप देखें तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है बच्चों 7.843। ये देखें जी, बिल्कुल सेम यही वैल्यू आ रही है 7.843। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। अब हमें बिटवीन में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आई इज इक्वल टू कितने परसेंट आ जाएगा बच्चों, 7.843। ये 25 सालों में हमने देखा 7.843, तो ये कितना है जी 12%। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया जी 12%। ठीक हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अच्छा बच्चों, इसमें हम जो है ना वो दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, वो 1 - 1 + i की पावर -n ओवर i। बच्चों वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, काफ़ी लेंथी फार्मूला है, उससे जो है ये नहीं निकल सकेगा। हाँ, अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसमें हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसने हमने पिछले सवालों के अंदर भी कैलकुलेट किया। अगर सिंगल वैल्यू हो, सिंगल डाटा हो, सिंपल वाला, उसमें हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनविटी के अंदर हम वो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम टेबल से ही करेंगे इसको। इसके बाद कह रहे जी, एना इज विलिंग टू सेटल फॉर एन एनुइटी दैट कैरीज एन इंटरेस्ट रेट अजम्पशन ऑफ 9%, व्हाट एनुअल पेमेंट वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर। तो कह रहा है कि बच्चों कि एना चाहती है कि उसे 9% इंटरेस्ट मिले, तो अगर इंटरेस्ट रेट 9% हो तो व्हाट एनुअल पेमेंट वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर, तो फिर उसे जो है वो कितनी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब अब उसने आपको आई दे दिया, अब एनुअल पेमेंट पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है कि आर कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% हो जाए। तो जस्ट बच्चों अब हमने आर कैलकुलेट करना है इसमें नंबर सी पार्ट के अंदर, बाकी डाटा तो सेम है ये वाला। तो यहाँ पे बच्चों अब उसने हमसे आई जो है वो हमें उसने गिवन कर दिया 9%। अगर आई हमारा 9% हो तो अब वो पूछ रहा है कि आर कितना होगा, कितना उसे जो है वो एनुअल पेमेंट मिलनी चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, आई इंटू एन। इसमें बच्चों आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, 2 मिलियन आ जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। आई कैलकुलेट करना बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, सॉरी आर, और आगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी। आई जो है उसने बताया 9% और एन जो है वो 25 ईयर्स ही रहेगा। अब बच्चों आपने जाके टेबल में से फैक्टर ढूंढना है। जी बच्चों, आपने 25 सालों में 9% पे आपने फैक्टर देखना है। तो ये देखें जी 25 साल और ये आपके 9%, ठीक हो गया। तो ये 25 सालों के ऊपर आपने यहाँ पे 9%, ये वाला बच्चों ये लाइन आ रही है आपके पास 9.823, 9.823, 9.823, ये आपका फैक्टर आ जाएगा बच्चों। तो ये 2 मिलियन है, इसको इधर ला के फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, 9.823 इज इक्वल टू आर। तो ये आर हम इस साइड पे ले आते हैं, ये डिवाइड करते हैं 2 मिलियन को डिवाइडेड बाय 9.823, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,03,603.79, ठीक है, 203,3603,
603.79। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा जो है वो आर आ जाएगा। अगर हम 9% इंटरेस्ट लेते हैं तो इतना हमें जो है वो आर मिलेगा, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी बच्चों, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 59 में कह रहा है जी, माया सैल्डो विशेज टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीपे अ लोन विद इनिशियल प्रोसीड ऑफ 14,000। जी बच्चों कह रहा है कि 14,000 जो है वो उसने लोन लिया है, तो उसे वापस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना वो टाइम लेगा इसे वापस करने के लिए। वेयर एनुअल एंड ऑफ ईयर इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज 2,450 आर रिक्वायर्ड। जी बच्चों, ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एनविटी हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट उसने हर साल के एंड पे कितनी पे करनी है, 2,450, तो ये आर हो जाएगा। और इसने आगे बताया हुआ, इफ़ माया कैन बारो एट 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हर टू रीपे द लोन फुली। बच्चों कह रहा है कितना टाइम उसको लगेगा लोन वापस करने के अंदर। अब बच्चों इसमें उसने एन पूछ लिया, पीछे आई पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया जी, एन पूछा उसने। तो बच्चों ये एनविटी है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको करना है, लेकिन अब हमने इसमें क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है ये। प्रॉब्लम नंबर 56 है बच्चों ये जी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें बताया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू एनविटी हमारे पास कितना उसने लोन लिया है बच्चों, 14,000 जी। 14,000 उसने लोन लिया हुआ है। ये उसकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और जो है वो और उसने बताया हुआ कि हर साल वो कितना पे करेगी, 2,450 रुपये। आई बी उसने हमें गिवन किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट उसने बताया ये फर्स्ट पार्ट में, अगर 12% हो तो उसे कितना टाइम लगेगा ये वापस करने में। तो आई जो है वो 12% है। अब बच्चों क्या निकालना जी, एन हमने निकालना है। सेम बच्चों वही फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाला, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, आई इंटू एन। ये बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 14,000 इज इक्वल टू आर कितना बच्चों, 2,450 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। आई बच्चों गिवन है 12%, और एन बच्चों कैलकुलेट करना है, तो एन को ऐसे ही लिखेंगे हम, इसमें जिस तरह आई कैलकुलेट करना था वैसे ही बच्चों एन कैलकुलेट करेंगे। 14,000 जी बच्चों, इसको इस साइड पे ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके 2,450 के साथ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आ जाएगा। ये हमारे पास सेम ठीक हो गया बच्चों। तो 14,000 को करते हैं डिवाइड, $14,000 डिवाइडेड बाई 2,450, ये डिवाइड किया तो 5.714 इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब बच्चों आपने सेम जिस तरह आपने इंटरेस्ट रेट निकाला वैसे ही अब आपने फैक्ट टेबल में जाके, जी बच्चों उसी टेबल में जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी वाले टेबल में। तो इस टेबल के अंदर अब आपने देखना बच्चों कितने परसेंट पे, 12% पे आपने ये फैक्टर देखना। पहले हमने एन में देखा था, अब 12% गिवन है, 12% पे ये देखेंगे 5.714, 12%। ये बच्चों यहाँ से ये देखिए ये 12% है। अब यहाँ पे आपने एस से ढूंढना बच्चों 7 पॉइंट, जो हमारे पास आया कितना आया जी बच्चों 7.14 5.714
5.714, ठीक है, ये लिखा हुआ 5.714 जी। 5 आपने देखना, ये देखें ये 5 आ गया हमारे पास 5.7, ये 5.6 है, ये बच्चों वैल्यू एक छोटी है, और ये 5.9 हो गया, ये बड़ी हो गई है। तो बच्चों एक हमने कहा था छोटी वैल्यू लेनी है 5.741, तो 7 ये 6 है, ये छोटी है, तो ये 5.9 ये बड़ी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास n आएगा। ये हमारे पास कितना बच्चों ईयर, ये ईयर 10 है और ये ईयर 11 है। इसका मतलब n हमारा जो है ना वो बिटवीन 10 एंड 11 होगा। समझ आ गई, जैसे हम यहाँ पे बिटवीन लेते थे, तो ऐसे ही ये अब हमने 12% था हमारे पास रेट, 12% पे हमने देखा ये एक छोटी वैल्यू आई और एक बड़ी वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में 10 और 11 के बीच में हमारे पास आएगा बच्चों ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा n बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी बिटवीन 10 एंड 11 ईयर। ठीक हो गया बच्चों, बिटवीन 10 एंड 11 ईयर्स, ये हमारे पास n आ गया। कितने साल लगेंगे उसको ये लोन वापस करने के अंदर। नेक्स्ट बच्चों उसने कहा जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ शी हैज़ टू पे 15% एनुअल इंटरेस्ट। जी बच्चों सेकंड पार्ट इसका सी पार्ट खुद कर लीजिएगा। तो जब सी पार्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि अगर रेट 9 की बजाय 15 हो जाता है, तो सॉरी ये सी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ शी कैन बारो 9% एनुअल रेट। जी बच्चों फर्स्ट पार्ट में 12% पे किया है, अब आपने सेम करना है, अब 9% आपने लेना है और सारा बिल्कुल इसी तरह करके फिर आपने ये 9% पे ये फैक्टर ऐसे यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है इसमें। और फिर आगे सी पार्ट में वो कह रहा है सी पार्ट में कह रहा है कि अब 15% पे करें, तो बच्चों फिर आपने 15% पे करके देखना है। तो फिर ये 15% पे आपने ये नेक्स्ट टेबल है आपके पास, इसका ये कंटिन्यू चल रहा है, ये 15% पे फिर आप इसको ढूंढेंगे इस लाइन के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपके पास आ जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना बिटवीन 9 10 जो भी आया हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों। लास्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है कि रिव्यूइंग योर आंसर इन पार्ट ए बी एंड सी डिस्क्राइब द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू माया टू रीपे द लोन फुली। तो बच्चों पूछ रहा है कि आपने इंटरेस्ट रेट और जो आपके पास जो पेमेंट है, ठीक है, जनरल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक हो गया, इंटरेस्ट रेट और टाइम के दरमियान पूछ रहा है क्या रिलेशन है। तो बच्चों इंटरेस्ट रेट आपने देख लेना कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर कम होता है तो हमारा उसके ऊपर टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो इधर से देख के बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर है इसके हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 59 सॉरी 59 बच्चों ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ये बच्चों ये इसके आंसर है यहाँ पे। तो ये पहला जो है वो बिटवीन 10 एंड 9 आया था, सॉरी 10 और 11 है। दूसरा जो है वो बिटवीन 10 और 9 आ रहा है। तीसरा जो है वो बिटवीन 13 एंड 14 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास, मैं यहाँ से आंसर उठा लेता हूँ फिर हम खुद इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ रहा है बिटवीन 8 एंड 9। ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे। डी पार्ट में हमारे पास जो एन है वो आ रहा है बिटवीन 8 एंड 9। ठीक हो गया। इसी तरह से सी पार्ट में हमारे पास आ रहा है सी पार्ट में ये आ रहा है बच्चों 13 एंड 14, बिटवीन 13 एंड 14। तो बच्चों ये आपने कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चों हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आई जो था वो था 12%। तो 12% पे हमारे पास एन आया 10 और 11।
जबकि बी पार्ट में आई जो है वो 15% हो गया था। बी पार्ट में आई कितना, सॉरी 9% कम हो गया, 12 से कम होके 9% पे आ गया। 12 से कम होके कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे ही याद रखने के लिए, 9%। इसको अगले पेज पे ले जाते हैं ताकि हमारे पास सारा जो है वो एक जगह पे नजर आ जाए। जी बच्चों ये देखिए जी 12% पे था 10 एंड 11, तो 9% पे कितना हो गया 8 एंड 9। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट हमारा कम हुआ तो टाइम भी हमारा कम हो गया बच्चों। रेट कम हुआ तो टाइम भी कम हो गया। और आगे यहाँ पे कितने परसेंट था, 15%। इधर आई उसने बताया था 15%। और बच्चों इसी को आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करें 12 के साथ, तो इंटरेस्ट रेट 12 से बढ़ के 15 हो गया, तो टाइम भी कितना हो गया, वो 10-11 से बढ़ के 13-14 हो गया। इसका मतलब बच्चों पॉजिटिव रिलेशन पाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड के दरमियान, कि टाइम पीरियड कम होगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा तो जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। समझ लग गई बच्चों, पॉजिटिव रिलेशन पाया जा रहा है। देखिए 12% से 9% पे आए तो टाइम भी 10 से कम हो के 8-9 आ गया, और 12 से जो है वो 15 पे आए, रेट बढ़ गया तो टाइम जो पीरियड है वो भी 10 से बढ़ के 13-14 पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव रिलेशन पाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड के दरमियान। टाइम पीरियड, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए जी उसने लिखा हुआ है द हायर द इंटरेस्ट रेट द ग्रेटर द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स नीडेड टू रीपे द लोन फुली। तो जी बच्चों आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। ठीक हो गया बच्चों, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द टाइम पीरियड टू पे द लोन विल also increase and वाइस वर्सा। जी बच्चों ठीक हो गया, तो आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बच्चों हमारे पास इस बुक से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम इसको दूसरी बुक से करेंगे। दूसरी बुक आपके पास होगी बच्चों। बच्चों अपना होमवर्क करके आपने जो है वो मुझे सेंड कर देना पिक्स लेके। सिर्फ चंद बच्चे जो है वो अपना होमवर्क सेंड करते हैं बच्चों, सिर्फ 2 या 3 बच्चे जो अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, बाकी बच्चे अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे। मैंने बच्चों आपको कहा था अपना होमवर्क आपने डेली बेसिस पे करके मुझे सेंड करना है। अपनी अटेंडेंस बच्चों आप याद से मार्क कीजिएगा, वहीं से आपकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड होगी। अगर कोई मसला आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता बच्चों तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।